Good morning everyone. My name is Tamanna. I am student of BSc Chemistry Honors third year. Today my topic of presentation is postulate of quantum mechanics and my subject is physical chemistry 1. So let us understand about postulate of quantum mechanics. Postulates of quantum mechanics. Our first postulate is the state of a mechanical system is completely described by a wave function. Is completely described by a wave function that is psi x y z t or psi r t. It is a function of coordinates and it is a function of particle and time. It is a coordinates of particle and time, and it contains all the information about सिस्टम. फर्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड हमारा वेव फंक्शन करता है. मतलब वेव फंक्शन के द्वारा हम मैकेनिकल सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट को. और वो मैकेनिकल सिस्टम को हम किसके द्वारा डिस्क्राइब करें? एक वेव फंक्शन के द्वारा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से. एक्स वाई जेड टी, या इस एक्स वाई जेड की जगह मैं आर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है मेरे पार्टिकल के एक्स वाई जेड और टी मेरा कोऑर्डिनेट है टाइम का. तो एक्स वाई जेड को मैं सिंपल फॉर्म में आर भी लिख सकती हूँ. ये मेरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है और टी मेरा टाइम का कोऑर्डिनेट है. और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पार्टिकल और टाइम के, ये क्या करता है, मतलब एक तरीके वेव फंक्शन होता है, वो मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है किसके बारे में? सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव है ना हमारा वेव फंक्शन का, जो फर्स्ट एंड जो वेव फंक्शन का मेरा फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का, ये मेरा वेव फंक्शन का ये मेरा वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है. ठीक है, और ये मेरा वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है. ठीक है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वेव फंक्शन का और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो वेव फंक्शन का, वो मेरा क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, एंड सिंगल्ड वैल्यू होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए. ये मेरा सेकंड पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का. थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारा कि कोई भी सभी फिजिकल प्रॉपर्टी, सभी ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो एक करेक्टराइज्ड होगी एक लीनियर ऑपरेटर के द्वारा. क्या कह रहा है कि सभी एवरी ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज is characterized by a linear operator. ठीक है, ऑपरेटर डेट इज ए. जैसे मेरी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली मैंने, जैसे कि ए ले लिया. ये ए मेरा क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है पोजीशन की. ठीक है, ए मेरी एक प्रॉपर्टी है किसकी? पोजीशन की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये करेक्टराइज्ड होगी किसके द्वारा? एक ऑपरेटर के द्वारा. ऑपरेटर हो गया मेरा ए कैप. तो कोई भी तो क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि हर एक ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है. जैसे कि ए मान लो मैंने पोजीशन मानना है,
ये करेक्टराइज्ड होगी एक लीनियर ऑपरेटर के द्वारा। सो दिस इज ओवर थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जब भी लिमिट आएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि जब हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का कि ओनली पॉसिबल वैल्यू द ओनली पॉसिबल वैल्यू which is measurement of A which is measurement of A can yield eigenvalues AI of the equation that is A cap psi I AI psi I। ये कह रहा है कि केवल वही पॉसिबल वैल्यू जो मेरी ए की मेजरमेंट होगी वही मेरी इल्ड कर पाएगी आइगन वैल्यू ए आई ऑफ द इक्वेशन डैट इज दिस। ये कह रहा है कि ओनली पॉसिबल वैल्यू है ना, जो वैल्यू जो पॉसिबल केवल वही पॉसिबल वैल्यू जो मेरी मेजरमेंट होगी ए का वही मेरी आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन दे पाएगी ए आई का। और वो इक्वेशन क्या है, ए कैप साई आई इज इक्वल टू ए आई साई आई। हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब भी कोई ऑपरेटर ऑपरेट होता है किसी के फंक्शन के ऊपर, व्हेन एन ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर है, व्हेन एन ऑपरेटर ए कैप हो गया, जैसे व्हेन एन ऑपरेटर ए कैप इज ऑपरेटेड ऑन वेव फंक्शन देन द एवरेज रिजल्ट इज गिवन बाय this formula that is given below। क्या फॉर्मूला होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिमिट लगा दी, साई स्टार इंटू ए साई डी टाउ अपॉन साई स्टार इंटू साई डी टाउ, नीचे भी लिमिट आई। ये कह रहा है जब भी हम किसी ऑपरेटर ए को ऑपरेट करते हैं किसी वेव फंक्शन के ऊपर तो एवरेज जो रिजल्ट होता है वो हम इस फॉर्मूले से देते हैं। ये जो एरो है वो हमारे एवरेज रिजल्ट को शो कर रही है। ये मेरी लिमिट है, साई स्टार मेरा वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट है। जैसे साई हम वेव फंक्शन को कहते हैं, जो यहाँ पर मेरा साई है ये मेरा वेव फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये साई मेरा ये यहाँ पर वेव फंक्शन है, जहाँ पर भी साई वो वेव फंक्शन है और साई स्टार उसका कॉन्जुगेट है और ए मेरा ऑपरेटर है, ठीक है। और डी टाउ मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है। साई वेव फंक्शन, साई स्टार उसका उसी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के। और वो इक्वेशन क्या है, -iOH/2π करली साई XYZ टी अपॉन करली टी इज इक्वल टू एच कट साई XYZ टी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, साई वेव फंक्शन है, ये मेरे पोजीशन पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स है, पार्टिकल की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है, ये टाइम के कोऑर्डिनेट है। एच कट ये मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये मेरा फिर से साई वेव फंक्शन XYZ मेरे वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट है, टी टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रखा है। तो ये थे मेरे सभी पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो थैंक यू। अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या हमारी, -iOH/2π करली साई XYZ टी अपॉन करली टी इज इक्वल टू एच कट साई XYZ एंड कोमा टी। तो हमारा सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी वेव फंक्शन है किसी सिस्टम का, यहाँ पे आएगा ऑफ सिस्टम, जो वेव फंक्शन है हमारा सिस्टम का साई वो हमेशा टाइम के साथ चेंज होगा। और किसके अकॉर्डिंग चेंज, हमारा जो लास्ट पोस्टुलेट था पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में वो क्या था कि जो मेरा वेव फंक्शन होगा ना, द वेव फंक्शन जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं वो चेंजेस होगा हमारा टाइम के साथ, चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट